Hello guys, I am BK Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today, I am going to teach you about the types of sexual reproduction. Sexual reproduction. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म diploid zygote in which reproduction is called sexual reproduction. यानी जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन भी हो या फ्यूजन भी हो तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. यह दो तरह का होता है. पहला है एम्बिगोनी. यह अगेन दो तरह का होता है. सिनगैमी. If gamete or organisms are permanently fused, it is called सिनगैमी. सिनगैमी का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कई तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप. यह दो तरह का होगा. आइसोगेमी. If both gametes are same in shape and size, it is called isogamy. ऐसा मोनोसाइट, वर्टिसेल्ला वगैरह वगैरह में होता है. दूसरा होता है हेटेरोगेमी और एनिसोगेमी. हेटेरोगेमी. If both gametes are different in shape and size, both का मतलब यहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स है. ऐसा हॉर्स, एलिफेंट, ह्यूमन वगैरह वगैरह में होता है. दूसरे तरह का इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन. या फिर से इसमें दो तरह का है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन. अगर किसी सिंगल इंडिविजुअल में टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट हो तो टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा और ओवरी ओवम का प्रोडक्शन करेगा और यह दोनों फ्यूज कर जाएगा. इसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके लिए टीनिया सोलियम. सेकेंड है इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अगर मेल और फीमेल अलग अलग हो और यह अलग अलग गैमेट का प्रोडक्शन करता हो और यह आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइज्ड होता हो तो इसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एग्जाम्पल में एलिफेंट, ह्यूमन एटसेट्रा. तीसरा है नियोटेनी. स्पेशल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पेशल टाइप. यह फिर से दो प्रकार का होता है. पहला है नियोटेनी. एक्चुअली रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट इज कॉल्ड नियोटेनी. यहां पर एग्जांपल हम दे रहे हैं एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सालामेंडर. तो यह जो सालामेंडर है एम्फीबिया क्लास का है और इसमें डेवलपमेंट पानी के अंदर होता है. तो पानी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो लार्वा में निश्चित रूप से गिल होगा और यह गिल अगर एडल्ट में रिटेन कर जाए तो इस घटना को हम नियोटेनी कहते हैं. लेकिन कुछ बुक्स में दे दिया है कि अगर लार्वा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो जाए तो उसे नियोटेनी कहते हैं. दैट इज रॉन्ग. एक्चुअली इट इज पेइडोजेनेसिस.
दूसरा होता है, इसका एग्जाम्पल है एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलमेंडर। दूसरा इसका है स्पेशल टाइप में पोलीम्ब्रियोनी। एक्चुअली यह ओवम है या स्पर्म है, दोनों आपस में फ्यूज किया तो यह डिप्लॉयड जायगोट बनाएगा। इसमें क्लीवेज होगा और यह 16 to 64 सेल्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम मरूला कहते हैं। यह मरूला ब्लास्टुला में परिवर्तित होता है और ब्लास्टुला गैस्टुला में। तो हमको मरूला से यहां पर मतलब है। अगर किसी कारणवश इस मरूला में चोट चपेट लग जाए और यह दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंट जाए, तो प्रत्येक यह गुच्छा कोशिकाओं का अलग अलग ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। लेकिन इस सेल में जो चूंकि इसी में क्लीवेज हुआ है, डिवीजन हुआ, तो अगर यह सेल डिवाइड होकर मरूला बना रहा, तो इस सेल में जो कैरेक्टर होगा, इस सभी सेल में कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर, तो इसमें भी वही कैरेक्टर होगा। तो दिस इज द केस ऑफ ट्विन। तो अगर सेम कैरेक्टर है तो एक जैसा ही ऑफस्प्रिंग का यहां पर जन्म होता है, तो इसे हम पोलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। तो पहला हमने लिया है सिनगैमी, दूसरा होता है कंजुगेशन। टेम्पररी फ्यूजन ऑफ gametes for temporary fusion of individuals for the exchange of gamete is called conjugation। ऐसा केस पैरामीशियम में होता है। अब पहला हमने लिया है एम्फिगोनी, दूसरा होता है पार्थेनोजेनेसिस। अब यह पार्थेनोजेनेसिस क्या है? वर्जाइनल डेवलपमेंट ऑफ एन एग इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। यानी बिना मेल के अगर फीमेल संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाए, इस घटना को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह दो तरीके का होता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अगर प्रकृति के अंदर नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है तो उसे हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह अगेन दो तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। रूस में एक जगह है कॉकेशिया, कॉकेशिया के में पत्थरों के बीच लिजार्ड प्रेजेंट होता है एक, जिसका नाम है सेक्सिकोला लिजर्टा। इस सेक्सिकोला लिजर्टा में एक भी मेल नहीं होता है, सिर्फ फीमेल होती है और वह संतान को जन्म देती है। इसका मतलब है कि सिर्फ फीमेल ही संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। और दूसरा होता है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी भी स्पीसीज में कुछ इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न हो रहा है और कुछ इंडिविजुअल पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, जैसे एंट, टर्माइट, हनी बी एंड सो ऑन, इन सभी में जो मेल होता है वह हैप्लॉइड होता है और वह पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। बाकी वर्कर और क्वीन फर्टिलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, कृत्रिम तरीके से। आप अंडा खाते हैं, मार्केट में मिलता है फॉर्म वाला अंडा और देसी अंडा। देसी अंडा फर्टिलाइज्ड एग है, जबकि फॉर्म वाला अंडा पार्थेनोजेनाइज्ड एग है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ओवम का डेवलपमेंट फर्दर स्टॉप हो जाता है, या स्टॉप होने के बाद जब तक इसको स्टिमुलेट नहीं किया जाएगा तब तक यह डेवलपमेंट नहीं करता है। तो स्पर्म इसको स्टिमुलेट करता है। अगर स्पर्म की जगह दूसरा स्टिमुलेटर को हम यूज कर दें, जैसे अल्कोहल हम को स्प्रे कर सकते हैं, नीडल की सहायता से इसे प्रिक कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर डाल सकते हैं, ईथर स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर सकते हैं, तो यह अंडा डेवलप करके संतान उत्पन्न कर देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।